जेंजी। आजकल आप इंटरनेट पे इस टर्म से रिलेटेड काफी सारी बातें सुन रहे होंगे, जिसमें से आधी तो गालियां हैं। जेंजी यानी जनरेशन जी, मतलब हमारी लेटेस्ट जनरेशन। तो इंटरनेट पे इसको लेके जितने भी एनालिसिस हुए हैं, इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस बनी हैं, सभी का घूम फिर के कहना यह है कि जेंजी इज द वर्स्ट जनरेशन, जो कि सच नहीं है मगर झूठ भी नहीं है। तो जब से ये बात ट्रेंड में आई है, तो अब आजकल के लोग किसी को इंटरनेट पे कूल बनने के लिए घटिया हरकत करते हुए देखते हैं तो बोलते हैं fucking Gen-Zs। बट मोस्ट प्रोबेबली ये बात बोलने वाला खुद भी Gen-Z निकलेगा। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम तो साले बड़ा 1978 में दंगे रुकवाते थे ना। तो पढ़े लिखे लोगों की माने तो 1981 से लेकर 1996 तक जो भी लोग पैदा हुए हैं उन्हें कहा जाता है मिलेनियल्स, और उसके बाद वाले Gen-Zs। तो आज के हिसाब से जिन लोगों की एज भी 27 से कम है, वो सबके सब Gen-Zs कहलाएंगे। तो अब आप लोगों में से बहुत लोग बोलोगे कि अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। उनका कहना यह है कि हमारा बचपन अलग था और यंग जनरेशन का अलग है। हम सारे लोग दो भाइयों के नाम पे ऑगी और जैक को देख के बड़े हुए हैं, और आजकल के टीनेजर्स क्या देख रहे हैं? सौरभ जोशी और पीयूष। हम में और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है क्या? बिल्कुल है। हमारी जनरेशन की चॉइस अलग थी, लोग अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते थे और खुश रहते थे। तब के टाइम पे स्ट्रेस और एंजाइटी नाम की चिड़िया किसी डाल पे नहीं बैठती थी। स्ट्रेस और एंजाइटी नाम की चीज ही नहीं थी, वरना पता नहीं क्या जिंदगी होती। मैं अगर आज जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से, ये फूल। ये मैं जो यहाँ खड़ा हूं, ये मेरी दूसरी जिंदगी है जो तुमने मुझे दी है। जब से ये ओजी चैनल्स का रेलेवेंस खत्म हुआ है, शायद तब से ये जनरेशन बर्बाद होना शुरू हो गई। पढ़ाई में ध्यान दे, तेरी उम्र के बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। So I know you guys probably don't know me, so I'm Gorshak and I belong to the generation when this guy was our youth icon. जय हो दुर्गा माता की, भक्ति ही शक्ति है। खैर, तो बेसिकली जेंजीज वो सब लोग हैं जिनकी टीनेज में सोशल मीडिया अवेलेबल होना शुरू हो गया था, और अब तो सब जगह है ही। तो आज इंटरनेट पे जब भी कोई जेंजी गाली खाता है तो उसे लगता है कि ये साले मिलेनियल्स हैं जो हमारा नाम खराब करते हैं, हमें हर बात पे टोकते हैं, हमारी फ्रीडम, हमारे राइट्स हमें एंजॉय नहीं करने देते। मिलेनियल्स यू लूजर्स। बट इन रियलिटी दे डोंट इवन नो मच अबाउट टुडेज इंटरनेट कल्चर। मिलेनियल्स बोलते हैं अबे तुम हो कौन? हराम के पिल्ले तू है कौन? मिलेनियल्स डोंट इवन केयर, क्योंकि उनकी एज देखो ना, उन्हें क्या लेना देना इंटरनेट की इन सब भांडगिरी से। ज्यादातर सब शादीशुदा बच्चों वाले लोग होंगे, करियर में सेटल्ड होंगे, या अच्छी जॉब्स कर रहे होंगे, या फिर कोई अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होंगे, या नेताओं की रैली में अपने बेरोजगारी का जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे होंगे। मतलब इंटरनेट पे वैलिडेशन पाने से हटकर कुछ कर रहे होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स वो लोग आईआरएल नई जनरेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, और कभी कभी करना भी चाहिए। बट ऑन द इंटरनेट इट वाज नेवर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलेनियल्स वर्सेस जेंजीज। एक्चुअली इट हैज ऑलवेज बीन जेंजी वर्सेस जेंजी। यस, तो जैसा कि मैंने बताया कि 96 के बाद से इतने लंबे टाइम फ्रेम में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को इस स्पॉइल्ड जनरेशन का हिस्सा नहीं मानते। उनका कहना यह है कि हम अच्छे माहौल में अच्छी चीजें देखकर बड़े हुए हैं, सो वी आर मोर मैच्योर, मोर स्मार्टर देन देम। और कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप 2001, 2002 वाले बच्चे और 2008-9 वाले बच्चे को कंपेयर करके देखोगे तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। भले ही एज गैप उतना ज्यादा नहीं है। तो इन लोगों की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया कि ये जो स्पेशल जनरेशन है 1998 से लेकर 2004 तक, दीज गाइज आर एक्चुअली डिफरेंट, जेंजी से अलग है, जो कि मैं भी मानता था क्योंकि मैं खुद इस जनरेशन में पैदा हुआ हूं। तो इन सब ने कहा कि यार या तो हमारी भी अलग कैटेगरी बनाओ, या हमें तुम मिलेनियल्स में इंक्लूड कर लो। बस जेंजीज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। 2005 के बाद वाले बच्चे भाड़ में जाएं, वो हैं जेंजीज, उन्हें जज करो। जज बना रखा है तुमने, जजमेंट के लेंगे, गालियां दे रहे हैं दूसरे जजों को। हमने कुछ कह दिया इतना सा कि भैया आपकी जजमेंट ठीक नहीं है, बरस पड़े। पर देखो, अब मेरा मानना यह है कि सिर्फ एज के बेसिस पे कैटेगरीज बना के जज करना डज नॉट मेक मच सेंस। क्योंकि मैंने देखा है कि एक तरफ 15-16 साल का लड़का नई टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज का यूज करके अपनी स्किल्स बढ़ा रहा है, लाइफ में कुछ तगड़ा पर्पस है उसका, या फिर किसी बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और एक तरफ 23-24 साल का लौंडा स्कूल की लड़कियों को प्यार की ताकत समझा रहा है। एंड इसका उल्टा भी देखा गया है कि एक 22-23 साल का समझदार बंदा अपने परिवार के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए मेहनत करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करता है बिना कोई कंप्लेंट किए, और एक तरफ 17-18 साल के प्रिविलेज लड़के लड़कियां जिन पे किसी चीज की कमी नहीं है, वो अटेंशन ना मिलने की वजह से डिप्रेशन की गोद में बैठे हैं। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि हरामखोरी की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, मतलब देखा ये जा रहा है कि यंग जनरेशन के साथ आजकल ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। तो आई थिंक अभी हमारा मुद्दा होना चाहिए एक खराब जनरेशन। क्या होती है एक खराब जनरेशन? इंटरनेट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के लोगों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि रनिंग आफ्टर मोमेंटरी प्लेजर्स, फक्ड अप रिलेशनशिप स्टेटस, नो पर्पस इन लाइफ, लो अटेंशन span, idolizing wrong people, zero critical thinking and anger issues। तो अगर इस Gen Z वर्सेस Gen Z की डिटेल्स में जाएं तो इसे यह भी कहा जा सकता है that it is a conflict between
an OG generation versus the spoiled generation। अब ये OG जनरेशन आज सच कुछ होता नहीं है, वो तो मैं अभी बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। OG मान लो एकदम संस्कारी मेहनती बच्चे जिनमें तमीज है, इंटेलेक्ट है, उनके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बिलीव्स हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पे हवस या नशे का लालच आया तो अपने ईमान धर्म को ही लात मार दी। चलो। तो इन सब बातों का पॉइंट ये है कि हम सोशल मीडिया के किराएदारों को जेनजीज की ये सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि इंटरनेट पे स्पॉइल्ड जनरेशन वर्सेस ओजी जनरेशन का मैटर चलता रहे, जिससे कम से कम लोगों को पता तो चले कि उनके आसपास कौन सा इंसान किस कैटेगरी में फिट होता है, इंटरनेट पे कौन सी हरकतें करना ठीक है और क्या स्टूपिडिटी। अब जैसे कि मोमेंटरी प्लेजर्स की बात आती है, कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, स्मोकिंग एडिक्शन। अब देखो नशे पहले भी होते थे, लेकिन तब लोग ये सब हरकतें छुप के करते थे। आज के लोग इंस्टा स्नैपचैट की स्टोरीज में डाल के सबको दिखाते हैं। आज की डेट में इंटरनेट पे ये सब बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लेकिन जब भी आप किसी से इन सब से रिलेटेड कुछ भी कहोगे तो वो बोलेगा तुझे क्या, तुझे क्या? लोग अपने पैसों से खरीद रहे हैं, अपना शरीर खराब कर रहे हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है भाई, एज अ पर्सनल अप्रोच तुम लोग जो मर्जी करो, नशे करके दीवारें चाटो या सड़क पे कुत्तों से लिपट के सो, किसी की लाइफ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। बट होलिस्टिकली जब यूथ में बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं तो पूरे देश पे इंपैक्ट पड़ता है। जैसे वेस्ट में अमेरिकन कल्चर को देख लो, कितने आर्टिकल्स आते रहते हैं कि वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, इकोनॉमी और रिसोर्सेज के मामले में तो देश बहुत तगड़ा है, लेकिन यूथ का दम निकला हुआ है। प्रोफेशनल लाइफ तो भले ही ठीक हो, लेकिन जब पर्सनल लाइफ में देखोगे तो सबकी औकात मालूम चलेगी। अब देखो जैसे और भी देश हैं जो अपने यूथ से रिलेटेड परेशानियां फेस कर रहे हैं, जैसे कि ब्राजील, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, रशिया, मेक्सिको। मगर इन सब के पास कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका में वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, एजुकेशन और हेल्थ केयर की क्वालिटी बहुत खराब है। इंडिया, नाइजीरिया और मेक्सिको में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही। और अमेरिका किस बात से परेशान है? देश के नौजवान गांजा मार के बैठे हैं। भाई वहां के स्टैट्स देखो जाके, हुकअप कल्चर, लिव इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में कितनी ज्यादा लड़कियां प्रेग्नेंट हुई, कुछ ने अबॉर्शन करा लिया और कुछ बच्चे पाल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका पार्टनर छोड़ के भाग गया। बहुत विमेन है ऐसी। और शादियों का भी डिवोर्स रेट देख लो ना, कितना ज्यादा हाई है। यंग लोग पॉर्न एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन में पड़े हैं, तो मेंटल स्टेट तो हर तीसरे आदमी की खराब होनी ही थी। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आंखें फाड़ने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें बहुत तेजी से इंडिया में आ रही हैं। क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल तक जो घूसे मारे हैं, लग रहा है कुछ लोग उससे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। एंड आपको यहाँ के वनाबीज का पता ही है, यहाँ का यूथ भगवान से ज्यादा वेस्ट के आगे झुकता है। एंड ये जो बात है ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये सच है। यहाँ के लोग अगर दिमाग लगाने पे आ जाएं तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं होगा जो हिंदुस्तानी को टक्कर दे दे। और यहाँ के लोग करेंगे तो चुतियापा भी एडवांस लेवल का करेंगे। तो भाई मानो या ना मानो, पर सच तो यही है कि आज की जनरेशन गलत तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है। जी टीवी पे झांसी की रानी देखने वाली लड़कियां यूफोरिया देख रही है, बताओ। एंड इससे एक बात और याद आती है कि कई लोगों में समझ ही नहीं है कि किसे फॉलो करें, किसे सपोर्ट करें, किसे आइडलाइज करें। इंटरनेट पे क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज नहीं मिलेगी आपको। अबे ये क्रिटिकल थिंकिंग है, चाचा चौधरी, पिंकी, चंपक की कॉमिक थोड़ी है जो मिलना बंद हो गई। लोग इतना सा दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि हम किनको देख रहे हैं, किन की बातें सुन रहे हैं, जो खुद दिमाग से पैदल तो क्या विकलांग है। एंड इस तरह के इमेच्योर फैंस की भीड़ दो हिस्सों में बटी हुई है, आधे स्यूडो लिबरल्स हैं और आधे ठरकी। लिटरली इतनी सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें क्लीवेज दिखाने और कूले मटकाने के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन इन गीदड़ों ने उनको मिलियंस ऑफ व्यूज देके ऐसा करियर सेट कर दिया है उनका कि वो गंगाल भर के पैसा कमा रही हैं। और यहाँ हम जैसे क्रिएटर्स देख लो, कौन सा बड़ा उखाड़ लिए हैं अभी हम, दूसरा का कादू खा रहे हैं भोसड़ी वाले। और ये स्यूडो लिबरल्स जो हैं, ये तो अपने आप में एक नया टॉपिक है। इनमें दिमाग तो होता है पर ये लगाते नहीं है या लगाना चाहते नहीं है, क्योंकि अगर दिमाग लगा लिया तो बायस्ड ओपिनियन बनेगा नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग से तो न्यूट्रल रहना पड़ता है। और अगर बायस नहीं होंगे तो अपने सो कॉल्ड एजुकेटेड यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को डिफेंड कैसे करेंगे? इनकी पहचान ये होती है कि इन लोगों को वैसे तो हर चीज से प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनडायरेक्टली करते ये खुद वही काम है। और अगर तुमने इनकी हिपोक्रेसी पॉइंट आउट कर दी तो इनका खून खोल जाएगा। ये टॉक्सिक ट्रेट होता है। एंड अब इसी से आता है जेनजीज का एक बहुत बड़ा इशू, एंगर इश्यूज। वैसे तो मैं इस पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, पर अभी बात यह है कि आज के लोगों में टॉलरेंस और पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है। एंड सबसे पहले ये लोग अपने घर वालों को अपनी गर्मी दिखाते हैं। माँ बाप अगर कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, कुछ करने से मना कर दें, थोड़ा बहुत सुना दें, तो ये स्पॉइल्ड जनरेशन खुद के माँ बाप को इंटरनेट पे या अपने दोस्तों में अनाप शनाप बकते हैं। लेकिन एक ओजी को अगर उसका बाप घर से भी बाहर निकाल फेंके, खुद कमा के खुद जीने को कह दें, तब भी वो बंदा 4 साल बाद यही बोलेगा, मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से।
एंड जेंजीज की प्रॉब्लम तो वही है ना कि जहां पर गुस्सा आना चाहिए वहां पर दिखेगा नहीं, और जहां पे चीजों को इग्नोर किया जा सकता है वहां पे इन्हें अल्फा बनना है। वैसे तो छोटी मोटी बातों पर ऑफेंड होकर फालतू के ट्वीट्स डालना शुरू कर देंगे, और एक तरफ इतने क्रिएटर्स आके आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे कल्चर का इनडायरेक्टली अपमान कर देते हैं और तुम्हारा ध्यान तक नहीं जाता। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं फिर वही कहूंगा कि जेंजी तो सिर्फ एक नाम है, और नाम या एज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक 25 साल का मैच्योर और डिसिप्लिन मर्द भी हो सकता है, और एक 46 साल का गोबर आदमी भी हो सकता है। सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट। आप किन लोगों में उठते बैठते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो। अच्छा माहौल बहुत जरूरी है। तो ये जेंजी वर्ड बदनाम इसलिए है क्योंकि सैडली आज की जनरेशन का माहौल ही सबसे ज्यादा खराब होता जा रहा है। एंड जेंजीज की कहानी इंटरनेट पे ही शुरू हुई है और घूम फिर के इंटरनेट पे ही आके रुकती है। तो आज की डेट में जेंजी कोई भी काम करने को तैयार है, बस वो काम उसे इंटरनेट पे कूल बना दे। कुछ भी, इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट लुकिंग कूल। जैसे पहले लोगों को मूवीज में देख के सिगरेट पीना, धुआं उड़ाना बहुत कूल लगता था, तो कई लोगों ने उसे देख के शुरू कर दिया और फिर बाद में आदत लग गई। चलो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आज की डेट में आपको किसी भी चीज को पॉपुलर करना हो तो बस एक काम कर लो कि उसको कैसे भी करके इंटरनेट पे कूल साबित कर दो। बस आप खुद देखोगे कि वो कुछ ही दिनों में ट्रेंड बन चुका होगा। अगर मैं रात में कब्रिस्तान में घुस के कब्र पे बैठ के फोटो खिंचाना कूल साबित कर दूं तो बस इस ट्रेंड की लहर देखना सोशल मीडिया पे, जिसमें दमो कर लो ट्राई, फ्रेश आइडिया है। तो बस यार, वैसे तो बहुत बातें हैं इस टॉपिक पर, लेकिन एक समरी के लिए इतना काफी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं सजेस्ट करूंगा कि चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट करना। थैंक यू।